हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल तुलसी ग्लोबल एकेडमी। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9 जियोग्राफी चैप्टर 4 एंड चैप्टर नेम है आपका क्लाइमेट। तो अगर आप क्लास 9 के जियोग्राफी के एनसीईआरटी के बुक के बारे में डिस्कस करना चाहें तो जो आपका बुक के चैप्टर्स हैं राइट, वह आपके बहुत ही बेहतरीन तरीके से फ्रेम किए गए हैं। क्रोनोलॉजी से पूरा आपका फ्रेम किया गया है। किस प्रकार से क्रोनोलॉजी से फ्रेम किया गया उसके बारे में पहले हम लोग सबसे पहले चर्चा करते हैं। तो चैप्टर फर्स्ट हमने पढ़ाया था इंडिया साइज एंड लोकेशन, कि मींस पूरे विश्व में आपका इंडिया का जो लोकेशन है राइट, कि मींस ये आपका ग्लोब है, तो इस ग्लोब में आपका इंडिया कहां पर लाई करता है राइट, और इसका लोकेशन कहां है, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये सभी चीजें हमने जो है इसके बारे में पढ़ा था, और इसका साइज क्या था, और पूरे विश्व के राइट जो भी जमीन का पोर्शन है उसका कितना पार्ट इंडिया का आपका जो है कितने परसेंट प्रेजेंट है राइट। तो ये सभी क्वेश्चन के ऊपर हमने डिस्कस किया था। और जो सेकंड चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें आपने क्या पढ़ा था, इंडिया के फिजिकल फीचर्स के बारे में पढ़ा था राइट। फिजिकल फीचर्स में हमारे यानी कि माउंटेन्स वगैरह, प्लेटू वगैरह किधर है, आइलैंड वगैरह किधर पाए जाते हैं, या फिर कोस्टल रीजन कहां पर पाया जाता है, डिजर्ट कहां पर पाया जाता है राइट। ये सभी हमने जो है चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ लिया था। और चैप्टर थर्ड जो था आपका वह ड्रेनेज के बारे में बात करता था, कि मींस इंडिया में आपके रिवर सिस्टम्स वगैरह कहां पर है, कितना एरिया कवर करता है, इन सभी जो है क्षेत्रों के बारे में हम लोग किस चैप्टर में पढ़े थे, चैप्टर नंबर थर्ड जो कि आपका ड्रेनेज के बारे में बात कर रहा था। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4 है आपका, यहां पर देख सकते हैं कौन सा, क्लाइमेट राइट। तो यहां से आपको चैप्टर तो क्लियर हो गया हो कि मींस कौन से चैप्टर के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो यहां पर आप हम लोग जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 4। चैप्टर 4 जो आपका जियोग्राफी के क्लास 9 का है वह कौन सा चैप्टर है आपका, क्लाइमेट। तो आप लोग बार बार दो टर्म सुनते होंगे, वेदर एंड क्लाइमेट राइट। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले हम लोग इस दो टर्म को क्लियर करेंगे कि वेदर क्या होता है एंड क्लाइमेट क्या होता है, उसके बाद चैप्टर्स को पूरा स्टार्ट करेंगे। तो यहां पर देख सकते हैं क्लाइमेट को समझने से पहले हमको वेदर को समझना पड़ेगा राइट। तो वेदर का सिंपल सा डेफिनेशन आपका एक लाइन में दिया गया, देख सकते हैं, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम राइट। कि मींस जो हमारा एटमॉस्फेयर है, अब कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस एटमॉस्फेयर क्या है, तो इस पर थोड़ा सा डीप क्लैरिटी हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए हमने बताया था कि मींस बार बार सभी चैप्टर्स में हमने रिवाइज भी कराया था कि पूरा जो आपका विश्व है राइट, यानी कि ये जो आपका पूरा वर्ल्ड है राइट, इस पे आपको क्या पाया जाता है कि मींस तीन चीजें पाई जाती है राइट। एक तो आपका जमीन हो गया, और दूसरा आपका पानी हो गया, और तीसरा आपका जो हवा पाया जाता है राइट। तो इसको क्या क्या किस नाम से जियोग्राफी के टर्म में इसको जानते हैं, इसके बारे में भी हमने बताया था। तो हमने बताया था कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि आपका जमीन वाला पोर्शन हो गया, और इसको हमने बताया था कि इसको हम लोग मान लेते हैं कि आपका पानी वाला पोर्शन हो गया, और इसको हम लोग मान लेते हैं ये क्या हो गया आपका हवा वाला, एयर वाला पोर्शन हो गया राइट। तो इसको जो जमीन वाला पोर्शन है उसको हम लोग जियोग्राफी के टर्म में क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर हम लोग बोलते हैं। और ये जो पानी वाला पोर्शन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं राइट। अगर आपने पहले वाला लेक्चर देखा होगा तो आपका क्लियर होगा। और थर्ड ये जो आता है, हमने बताया था कि मींस जो एयर जहां पर प्रेजेंट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, एटमॉस्फेयर बोलते हैं राइट। अब तो एटमॉस्फेयर तो आपको क्लियर हो गया होगा कि मींस जो भी आपका एयर वाला पार्ट है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और अगर आपने जो है क्लास 8 क्लास 7 अच्छे से पढ़ा होगा तो एटमॉस्फेयर के डिवीजन के बारे में भी आपने पढ़ा होगा, कि मींस जो आपका पूरा एटमॉस्फेयर है उसको बेसिकली आपका जो है 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कौन से 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, फिर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। कि मींस ये हमारा पूरा एटमॉस्फेयर हो गया, यानी कि आपका क्यों इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि अभी हम लोग पढ़ेंगे जेट स्ट्रीम के बारे में पढ़ेंगे। तो जेट स्ट्रीम के बारे में भी आपको यहीं से फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि हमारा क्या होता है, ट्रोपोस्फीयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फीयर क्या होता है, इसके बारे में पूछेगा राइट। तो इसीलिए हमको वेदर को पढ़ने से पहले हमको इसके बारे में भी पता होना चाहिए, एटमॉस्फेयर के बारे में पता होना चाहिए। तो आप समझ लीजिए कि ये आपका क्या है, एटमॉस्फेयर है, ये आपका क्या हो गया, एटमॉस्फेयर है। तो एटमॉस्फेयर को बेसिकली आपका 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे निचला वाला जो पार्ट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं राइट। क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। अगर पता होगा तो इसको आप रिवाइज कर सकते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोस्फीयर बोलते हैं। उसके ऊपर वाला जो पार्ट आता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं, स्ट्रेटोस्फीयर बोलते हैं राइट। स्ट्रेटोस्फीयर देन आफ्टर आपका आता है मेसोस्फीयर, देन आफ्टर थर्मोस्फीयर, देन आफ्टर आपका जो है आता है एक्सोस्फीयर। लेकिन उन सभी जो आपके बचे हुए 3 पार्ट है राइट, उसके बारे में इस चैप्टर में आपको डिस्कस नहीं किया गया। तो हम लोग जो है अभी ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। और जो अभी हमने एक टर्म यूज किया है कौन सा आपका, जेट स्ट्रीम राइट।
तो जेट स्ट्रीम जो आपका पाया जाता है वो आपका स्ट्रेटो ट्रोपोस्फीयर। अब देखिए ऐसा तो होगा नहीं कि भी एक क्लियर कट बाउंड्री बन गया कि यही ये लाइन ड्रा कर दी हमने, इसके नीचे वाला ट्रोपोस्फीयर और इसके ऊपर वाला स्ट्रेटोस्फीयर है, ऐसा तो बेसिकली आपका प्रेजेंट नहीं होगा। तो क्या होता है कि एक ट्रांजिशन जोन पाया जाता है जहां पर आपका ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर दोनों ही जो है प्रेजेंट होते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोफाज बोलते हैं, राइट। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रोपोफाज बोलते हैं, ट्रोपोफाज बोलते हैं, राइट। और इसी ट्रोपोफाज में आपका एक जो विंड चलता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, राइट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं। तो अभी हमारा जो है इसी चैप्टर में नेक्स्ट हमारा जो है आएगा। अब बात आती है कि मींस वेदर क्या होता है। तो वेदर का डिफिनेशन अब यहाँ पर एटमॉस्फेयर तो हमने समझ लिया। देखिए कि मींस वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ द एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। कि मींस एटमॉस्फेयर है हम लोग किसी एक पॉइंट पर, राइट। कि मींस अभी हमने माना कि मींस हमने पूछ लिया कि आप वेदर बताइए, तो यहां पर तुरंत आपने क्या किया, इसी पॉइंट पर आपने क्या किया, बता दिया कि मींस हाँ इतना डिग्री सेल्सियस हमारा जो है राइट, गर्मी है, राइट, जो भी कुछ भी है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, वेदर बोलेंगे। और देखिए ये तो वेदर तो समझ में आ गया कि मींस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। अगर हम लोग किसी भी मतलब एटमॉस्फेयर का स्थिति को बताते हैं तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, वेदर बोल देंगे। और क्लाइमेट क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए क्लाइमेट आपका क्या होता है कि मींस यही होता है, सम टोटल हो जाता है किसका, वेदर का, राइट। वेदर का सम टोटल, वेदर कंडीशन का आपका सम टोटल, राइट। कि मींस कई जो है हमने क्या किया, लगभग 30 साल का, मोर देन 30 ईयर, राइट। कि मींस 30 साल से ज्यादा का हमने वेदर कंडीशन का क्या किया, सम टोटल कर दिया। कि मींस ये कोई एरिया है, जैसे कि हम बताते हैं कि मींस ये आपका क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी पर ऊपर जो होता है पोल्स होता है, नीचे भी हमारा क्या होता है, पोल्स होता है, यानी कि ध्रुव होते हैं। और ध्रुवों पर हमको पता है बर्फ जमे रहते हैं। तो ये 30 साल से ज्यादा से जमे हुए हैं, राइट। तो यहाँ कर हमारा जो क्लाइमेट होगा वो क्या होगा, ठंडा क्लाइमेट होगा, राइट, कोल्ड क्लाइमेट होगा। तो यह कैसे पता चला हमको कि मींस मोर देन 30 ईयर से हमारा क्या हो गया, ये बर्फ से ही जमा हुआ है, राइट। तो यही कह रहा है कि मींस सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन। कि मींस आप अगर 30 साल में कभी भी आप यहाँ पर जाते हैं और वेदर कंडीशन को चेक करते हैं तो ये आपका ठंडा ही पाया जाएगा, कभी गर्म आपका नहीं पाया गया। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशंस बोलते हैं, राइट। तो यही कह रहा है कि मींस सम टोटल ऑफ द वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ओवर ए लार्ज एरिया, राइट। कि मींस ये आपका बड़ा एरिया है एंड लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम मोर देन 30 ईयर, राइट। तो ये आपको याद रखना है कि मींस टाइम पीरियड भी मोर देन 30 ईयर्स, उसको हम लोग क्या बोल देंगे, क्लाइमेट बोल देंगे। और वेदर आपका क्या हो जाएगा, मींस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, राइट। दोनों में क्लियर आपका जो है डिफरेंस तो पता चल गया। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस कौन कौन से एलिमेंट्स जो कि आपके वेदर एंड क्लाइमेट के कौन कौन से आपके एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस 5 एलिमेंट्स के बारे में आपका बात कर रहा है। पहला तो आपका कह रहा है कि मींस टेम्परेचर, वहां का टेम्परेचर कैसा है, उस पर आपका वेदर भी डिपेंड होगा और क्लाइमेट भी उस पर आपका डिपेंड होगा। जैसे कि हमने उदाहरण के तौर पर बताया कि जो आपका पोल्स होते हैं यानी कि ध्रुव होते हैं, वो क्या होता है, आपका कोल्ड क्लाइमेट होता है या फिर कोल्ड वेदर होता है। क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ही ज्यादा आपका मिनिमम होता है, राइट, माइनस में चला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बर्फ से ढका होता है। सेकंड जो आपका बात कर रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कि मींस वहां पर एटमॉस्फेयर कैसा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, उसके आधार पर भी वहां का वेदर और क्लाइमेट आपका डिसाइड होता है। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है कि मींस विंड, वहां पर हवाएं कैसी चलती हैं, शुष्क हवा चलता है या फिर जो है आपका यानी कि वार्म जो विंड चलता है या फिर आपका कोल्ड विंड चलता है, उसके आधार पर आपका क्या हो जाएगा, वेदर एंड क्लाइमेट आपका डिसाइड किया जाएगा। नेक्स्ट आपको बात कर रहा है कि मींस वहां की ह्यूमिडिटी कैसी होती है। ह्यूमिडिटी मतलब कि मींस वहां के एटमॉस्फेयर में आपका अमाउंट ऑफ वाटर कितना प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ह्यूमिडिटी, राइट। तो ये भी आपका डिसाइड करता है कि मींस वहां का क्लाइमेट या फिर वेदर कैसा प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट वन आपका बात कर रहा है प्रेसिपिटेशन, कि मींस वहां पर बारिश कैसी होती है, बारिश होती है या फिर बारिश नहीं होती है, उसके आधार पर भी हम लोग क्या करते हैं, वेदर एंड क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं, राइट। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट आपका बात कर रहा है, नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है कि क्लाइमेटिक कंट्रोल। ये तो हमने समझ लिया कि मींस क्लाइमेट्स क्या होता है, वेदर क्या होता है, इसे कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। नेक्स्ट आपका बात कर रहा है कि मींस क्लाइमेटिक कंट्रोल्स, कि मींस इसको जो क्लाइमेट होता है हमारा, इसको कौन कौन सी चीजें हैं जो कि कंट्रोल करती हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं देयर आर 6 मेजर कंट्रोल्स ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस, राइट। कि मींस अगर किसी भी प्लेस के बारे में बात की जाए कि वहां के जो क्लाइमेट होता है उस पर कौन कौन से जो आपके एलिमेंट्स होते हैं वो कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड और प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सी यानी कि कॉन्टिनेंटलिटी एंड ओशियन करंट एंड रिलीफ फीचर्स, राइट। ये सभी आपके क्या है कि मींस एलिमेंट्स है जो कि क्या करते हैं, क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं, राइट। इसमें से बहुत सी चीजें कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो इसको थोड़ा सा हम लोग डिटेल में समझते हैं। तो देखिए अब ये क्या कर रहा है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। और एक जो सबसे बड़ी चीज जो आपको याद रखना है, हमने बताया था जब लोकेशन वाले चैप्टर में जो फिजिकल डिवीजन में जब हमने पढ़ा था तो उसमें हमने 2 चीजों के बारे में पढ़ा था, राइट। कौन कौन से 2 चीजें थे हमारे,
कि ये आपका हमने पढ़ा था कि मीन्स ये आपका मान लीजिए वर्ल्ड है, राइट, ये आपका पृथ्वी है, राइट। यहाँ पर हम लोग जो है फिर से इसको बना के फिर से समझते हैं। देखिए हमने बताया था कि ये हम लोग मान लेते हैं आपका अर्थ है, तो इस पर हमने बताया था कि एक आपका क्या पाया जाता है, ये आपका लॉन्गिट्यूड पाया जाता है और एक आपका क्या पाया जाता है, लैटिट्यूड पाया जाता है, राइट। तो ये क्यों बता रहा हूं, यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका जो क्लाइमेटिक कंट्रोल है इसमें लॉन्गिट्यूड का कोई रोल ही नहीं होता है। तो कहीं भी अगर आपको एमसीक्यू में क्वेश्चन भी पूछता है कि मिस क्लाइमेटिक कंट्रोल में आपका लॉन्गिट्यूड लिखा हुआ आ गया, राइट, तो लॉन्गिट्यूड को आपको डायरेक्टली क्या कर देना है, कट कर देना है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड का कोई भी रोल आपका क्लाइमेट में नहीं होता है। किसका रोल होता है, हमारा लैटिट्यूड का जो है आपका रोल होता है, राइट। तो लैटिट्यूड क्या होता है, हमने बताया ही था कि मिस जो भी आपके हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा किए गए, हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रा किए गए उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैटिट्यूड बोलेंगे। या फिर अब हमने बताया था कि मिस जो भी लेटी हुई लाइंस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड बोलते हैं, राइट। तो कितने डिग्री लैटिट्यूड पर ये आपका लाई करता है उससे आपका क्या हो जाएगा कि मिस क्लाइमेटिक कंडीशन को डिसाइड किया जाता है। जैसे कि आपका ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, और यहाँ पर आपका क्या हो जाए 90 डिग्री, राइट। यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, आपके पोलर्स पाए जाते हैं, राइट। तो यहाँ पर क्लाइमेट हमने बताया कैसा होता है, कोल्ड क्लाइमेट होगा, कोल्ड क्लाइमेट होगा, राइट, कोल्ड क्लाइमेट होगा। यहाँ पर आपका कोल्ड क्लाइमेट होता है मोर देन 30 ईयर, मींस 30 साल से जब हमने यहाँ पर मेजर किया तो यहाँ पर कोल्ड क्लाइमेट ही पाया गया, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, कोल्ड क्लाइमेट बोलते हैं, राइट। तो पहला तो आपका हो गया कि मिस लैटिट्यूड आपका डिसाइड करता है। नेक्स्ट आपका कह रहा है कि मिस एल्टीट्यूड भी आपका डिसाइड करता है। अब कई लोगों के मन में यह भी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मिस एल्टीट्यूड होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एल्टीट्यूड होता क्या है। तो एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, कि मींस वो कितने हाइट पर पाया जा रहा है उसके आधार पर भी आपका डिसाइड किया जाएगा कि वहां पर क्लाइमेट कैसा होता है, राइट। एल्टीट्यूड मींस हाइट, सिंपली आपको रिकॉग्नाइज करना है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आपको कह रहा है प्रेशर एंड विंड सिस्टम, राइट। तो प्रेशर एंड विंड सिस्टम क्या होता है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए वहां पर प्रेशर मतलब कैसा प्रेशर पाया जा रहा है, विंड सिस्टम का कैसा प्रेशर पाया जा रहा है। अब ये कैसे होता है इसके बारे में भी हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपका भारत का एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, ये भारत है आपका, तो भारत है, इधर भारत क्या है, 3 साइड पानी से घिरा हुआ है। तो देखिए अब ये जो पानी वाला पोर्शन है यहाँ पर क्या होगा, आपका हाई प्रेशर होगा, और जो जमीन वाला पोर्शन है, लैंड वाला पोर्शन है, यहाँ पर क्या होगा, आपका लो प्रेशर होगा। क्यों लो प्रेशर होगा, क्योंकि जमीन है आपका, वो जब सनलाइट पड़ेगी तो जल्दी वहां पर क्या हो जाएगा, गर्मी हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, इधर आपका लो प्रेशर हो जाएगा, लो प्रेशर हो जाएगा, और यही पानी वाले पोर्शन पर आपका क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर, राइट, मींस प्रेशर जो होता है विंड सिस्टम, ये भी आपका क्लाइमेट को कंट्रोल करता है। थर्ड जो पॉइंट आपका फोर्थ पॉइंट कर रहा है डिस्टेंस फ्रॉम द सी, राइट, यानी कि कॉन्टिनेंटलिटी के बारे में बात कर रहा है। कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट, कि मींस वो चारों तरफ से अगर जमीन से घिरा हुआ तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉन्टिनेंटलिटी, मोर कॉन्टिनेंटलिटी, राइट, कि मींस डिस्टेंस फ्रॉम द सी, कि मींस समुद्र से इसकी दूरी कितनी है। अगर समुद्र के बहुत ही पास है तो फिर यहाँ का क्लाइमेट जो होगा वो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडरेट होगा, कोल्ड टाइप का होगा, और इससे अगर दूरी बढ़ते जाती है तो फिर क्या हो जाएगा, आपका वार्मर होते जाएगा। जैसे कि अगर इंडिया के केस में आपका बात किया जाए, राइट, तो इंडिया के केस में हम बात कर सकते हैं कि आपका इंडिया है, तो इंडिया का इधर वाला जो पोर्शन होता है, राइट, इधर आपका पानी है, राइट, समुद्र है इधर आपका, तो ये समुद्र में आपका क्या होता है कि हमको पता है कि समुद्र में आपको क्या होता है कि इधर पानी होता है, पानी, तो इधर आपको क्या हो जाता है, कोल्ड क्लाइमेट होता है थोड़ा सा, राइट, कि मींस बारिश वगैरह होते रहते हैं। और यही जब हम लोग यहाँ पर राजस्थान पर आ जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाता है, वार्म क्लाइमेट देखने को मिलता है, राइट। तो ये क्यों हो, मतलब ये ऐसा क्यों कंडीशन देखने को मिल रहा है, तो ये डिस्टेंस फ्रॉम द सी के ही कारण देखने को मिल रहा है कि समुद्र से ज्यादा दूर ये पड़ रहा है, और इधर आपका पास का इलाका में बारिश होते रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है, आपका थोड़ा सा मॉडरेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, राइट। तो ये आपका किसके कारण हुआ, ये आपका डिस्टेंस फ्रॉम द सी के ही कारण हुआ। और थर्ड जो आपका फिफ्थ पॉइंट कह रहा है कि ओशियन करंट, राइट, कि और हमको पता है कि समुद्र में क्या हो जाते हैं, करंट्स वगैरह बहते रहते हैं, राइट, तो उसके कारण भी हमारा क्या होता है कि जो क्लाइमेट होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं, क्लाइमेट जो है कंट्रोल करते हैं। और लास्ट पॉइंट आपका कह रहा है रिलीफ फीचर्स। रिलीफ फीचर्स क्या होता है, ये भी आपका सेम चीज वही होता है कि मींस ये आपका कितने हाइट पर वगैरह प्रेजेंट पर है, प्लेटू है या फिर आपका प्लेन एरिया है या फिर आपका माउंटेनियस रीजन है, राइट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिलीफ फीचर्स बोलते हैं, राइट। ये भी जो है 6 टॉपिक हमारा क्लियर हो गया कि मींस 6 आपके मेजर एलिमेंट्स होते हैं जो कि क्लाइमेट को कंट्रोल करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है, ये आपका बात कर रहा है फैक्टर्स जो कि इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट कर रहा है, राइट। बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया के क्लाइमेट को आपका 3 फैक्टर्स जो कि आपका अफेक्ट कर रहा है।
पहला आपका लेटीट्यूड, लेटीट्यूड क्या होता है इसके बारे में हमने बताया। एल्टीट्यूड में हमने बताया कि मींस क्या होता है आपका कितने हाइट पर प्रेजेंट है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एल्टीट्यूड बोलेंगे। प्रेशर एंड विंड के बारे में भी हमने बताया कि मींस जैसे कि कॉन्टिनेंटलिटी के बारे में बताया, राइट। प्रेशर की मींस जो आपका कॉन्टिनेंट्स है यानी कि जमीन वाला पोर्शन है वो आपका क्या होगा कि मींस दिन के समय में अगर बात की जाए तो जमीन वाला पोर्शन आपको क्या हो जाएगा, लो प्रेशर होगा, और पानी वाले पोर्शन पर आपको क्या हो जाएगा, हाई प्रेशर होगा। क्यों हाई प्रेशर होगा, क्योंकि हमने बताया कि यहाँ पर क्या होता है आपका थोड़ा सा ठंडा होता है। क्यों ठंडा होता है, क्योंकि सनलाइट जब आपका पानी में पड़ता है तो ज्यादा अंदर तक पेनिट्रेट करना पड़ता है और उसमें क्या हो जाता है, कन्वेंशन करंट जो है उत्पन्न हो जाता है, जिसकी वजह से जो वार्म वाटर होता है वो डाउन चला जाता है और जो आपको कोल्ड वाटर हो जाता है वो आप आने लगता है, राइट। इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है आपका थोड़ा सा कोल्ड क्लाइमेट होता है, कोल्ड विंड पाए जाते हैं। प्रेशर आपका क्या हो जाता है आपका इधर हाई होता है, और वही अगर कॉन्टिनेंट इंडिया में आपका अगर जमीन पर बात किया जाए तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका लो प्रेशर हो जाता है, तो हवाएं इधर से आपका हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है, राइट। तो ये आपके 3 फैक्टर जो कि इंडिया के क्लाइमेट को आपको अफेक्ट करते हैं, राइट। पहला जो आपका लैटिट्यूड क्या होता है उसके बारे में बात कर रहा है कि मींस द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes through the middle of the country, half of the country lying south of the tropic of cancer belongs to the tropical area, right। कि मींस जो आपका इंडिया वाला पोर्शन है, इंडिया वाला जो पोर्शन है, राइट, तो इंडिया में से आपको क्या होता है कि इसमें हमने जो क्वेश्चन भी बताया था कि इंडिया में आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ये आपका पास करता है। इसके पहले वाले चैप्टर में फिजिकल फीचर में आपका क्वेश्चन भी पूछा था कि मींस कौन कौन से आपके स्टेट से पास होता है, तो हमने एक फार्मूला भी बताया था कि मींस मित्र पर गमछा झार, राइट, कि मींस 8 स्टेट से आपका जो है गुजरता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये आपको इसके बारे में भी जानना है तो चैप्टर नंबर 2 जाकर आप देख सकते हैं, राइट। तो इसमें हमको बेसिकली बस इतना ही समझना है कि ये हमारा क्या हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, राइट। ये कौन सा लाइन हो गया हमारा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब इसके नीचे वाला जो भी रीजन होगा, राइट, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, और इसके ऊपर वाला जो आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सब ट्रॉपिकल रीजन बोलेंगे, राइट। तो इसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि मींस इंडिया में क्या होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि मिडिल से पास होता है, और इसके नीचे वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, राइट, जो कि आपका ट्रॉपिकल एरिया होता है, राइट। तो ये किसी कारण लैटिट्यूड के ही कारण देखने को मिलता है। और अगर बात किया जाए एल्टीट्यूड, तो एल्टीट्यूड ने बताया कि मींस क्या होता है आपका हाइट के बारे में बात कर रहा है। तो हाइट के बारे में बेसिकली मतलब क्या हो जाता है, भारत में आपका हिमालय माउंटेन ऊपर में पाया जाता है, राइट। तो ये आपका हिमालय के ही बारे में बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं द हिमालयज प्रिवेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम द सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट, कि सेंट्रल एशिया में आपको कोल्ड विंड इधर आपके पाए जाते हैं, और ठंडी के मौसम में आपको पता होगा इधर आपको क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा पड़ता है, राइट। तो जो आपका हिमालय है हाइट के वजह से क्या करता है, प्रिवेंट कर देता है, प्रोटेक्ट कर देता है कि मींस भारत में उतना ज्यादा ठंडा नहीं हो पाता, राइट। वही कह रहा है मेकिंग विंटर माइल्डर एज कंपेयर टू द सेंट्रल एशिया, राइट, कि मींस ये जो हमारा माउंटेन है, राइट, हिमालय है, ये हमको क्या कर देता है, ठंडी के मौसम में प्रोटेक्ट कर देता है कि सेंट्रल एशिया से हमारा जो कोल्ड विंड्स होते हैं वो भारत में एंटर नहीं कर पाते हैं, राइट। अब नेक्स्ट आपका पॉइंट बात कर रहा है प्रेशर एंड विंड्स के बारे में बात कर रहा है, जो कि हमने बताया प्रेशर एंड विंड्स क्या होता है, देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक कंडीशंस दैट गवर्न क्लाइमेट एंड एसोसिएट वेदर कंडीशंस इन इंडिया। यहां पर देख सकते हैं प्रेशर एंड सरफेस विंड, दूसरा आपको कह रहा है अपर एयर सर्कुलेशन, तीसरा आपको कह रहा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। कई लोगों के मन में ये सभी मतलब समझ में ही नहीं आया होगा, तो ये क्या होते हैं, इन तीनों के बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में हम लोग चर्चा करते हैं, राइट। पहला आपको कह रहा है कि सरफेस विंड्स के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपका सबसे पहले आपको वही बात कर रहा है अपर एयर सर्कुलेशन के बारे में बात कर रहा है, जो कि जेट स्ट्रीम के बारे में बात कर रहा है। जेट स्ट्रीम क्या होता है इसके बारे में हमने जो है स्टार्टिंग में भी बताया। जेट स्ट्रीम आपको क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ट्रोपोस्फेयर, राइट, ट्रांजिशन जोन जो कि होता है ट्रोपोस्फेयर एंड स्ट्रेटोस्फेयर, ये क्या होता है इसके बारे में हमने बताया, लेकिन फिर से दिखा देते हैं हम क्या बता रहे थे। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमने बताया कि मींस ये आपका जो एटमॉस्फेयर है इसको बेसिकली 5 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। सबसे नीचे वाले को ट्रोपोस्फेयर, उससे ऊपर वाले को हम लोग स्ट्रेटोस्फेयर बोलते हैं। तो ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो ट्रांजिशन जोन होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। और यहीं पर आपको क्या होता है कि एक वेस्टर्ली विंड इंडिया में एंटर करती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, राइट। वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम इंडिया में आपको उसको बोलते हैं, राइट। तो उसी के बारे में ये आपका बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अपर एयर सर्कुलेशन में आपका वही कह रहा है कि ट्रांजिशन जो आपका ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, राइट, ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में जो ट्रांजिशन जोन पाया जाता है, राइट, एक नैरो बेल्ट होता है विंड का, हाई एल्टीट्यूड पर पाया जाता है, हाइट पर आपका ये जो है ब्लो करता है, जो कि आपका ट्रोपोपॉज में, ये आपका ट्रोपोस्फेयर लिखा गया ना, ये ट्रोपोपॉज में आपका जो है बहता है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जेट स्ट्रीम बोलते हैं, राइट। और इसके बारे में पहला पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं द हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेरिक इज dominated by westerly flow and important component of this flow is the jet stream, right। ये आपका क्या होता है, जेट स्ट्रीम होता है। और क्या होता है यहाँ पर देख सकते हैं
ये हमने बताया भी है कि इसके कारण जो आपका ये सेकंड टॉपिक कर रहा है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज, राइट, ये आपका जेट स्ट्रीम के ही कारण देखने को मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि इंडिया में जो आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज होते हैं कि मींस इंडिया में आपको क्या होता है कि यहाँ से मेडिटेरेनियन सी से आपको क्या होता है, मेडिटेरेनियन सी से आपको क्या होता है कि जेट स्ट्रीम चलती है और इधर आपका इंडिया में आकर यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका विंटर के समय पर आपका जो डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलता है, राइट, ये आपका इसी के कारण देखने को मिलता है, राइट। तो इसी के बारे में आपका ये बात कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये आपका कह रहा है कि सेकंड टॉपिक ही है आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेज। ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए अब कह रहा है कि द वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज विच इंटर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द वेस्ट एंड द नॉर्थ वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर मंथ ओरिजिनेट ओवर द मेडिटेरेनियन सी आर ब्रॉट इनटू इंडिया बाय द वेस्टर्न जेट स्ट्रीम, राइट, कि जेट स्ट्रीम के द्वारा ये लाई जाती है इंडिया में, कहां से, वेस्टर्न से, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं वेस्टर्न से आपका लाया जाता है। यहाँ पर देख सकते हैं कि मींस मेडिटेरेनियन सी से आपका ओरिजिनेट होती है, उठती है, राइट। क्यों होती है, क्यों उठती है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रेशर होता है, राइट, और हाई प्रेशर से हमको पता है लो प्रेशर की तरफ जो है क्या करती हैं, ये हवाएं जो होती हैं वो मूव करती हैं, राइट। तो यहाँ पर क्या होता है आपका हाई प्रेशर प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से क्या होता है ये उठती हैं और ये जेट स्ट्रीम के द्वारा, वेस्टर्नली जेट स्ट्रीम के द्वारा इंडिया में एंटर करती हैं आपका विंटर के सीजन में, राइट, जिसकी वजह से यहाँ पर मानसून देखने को मिलता है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज बोलते हैं, राइट। तो ये आपका कह रहा है कि मेडिटेरेनियन सी से आपका निकलती हैं और ये क्या करती हैं कि इंडिया में आपका आती है वेस्टर्न जेट स्ट्रीम के थ्रू और ये किस मंथ में आता है, यहाँ पर देख सकते हैं विंटर में आपका इंडिया में एंटर करता है। और नेक्स्ट वन बात कर रहा है कि मींस ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होता है, यहाँ पर देख सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स ओरिजिनेट ओवर द बे ऑफ बंगाल एंड द इंडियन ओशियन, राइट। इंडियन ओशियन और बे ऑफ बंगाल में आपको क्या करता है कि मींस ये आपका ट्रॉपिकल जो साइक्लोन होते हैं वो ओरिजिनेट होते हैं। ये आपका कौन सा है, बे ऑफ बंगाल है, राइट, बे ऑफ बंगाल है, ये आपका भारत है, राइट। तो भारत में आपका इधर भी समुद्र पाया जाता है और इधर भी आपका क्या पाया जाता है, पानी पाया जाता है, राइट। तो इधर वाले पानी को हम लोग क्या बोलते हैं, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, राइट। और इधर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, अरेबियन सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरेबियन सी, राइट। या फिर इसको हम लोग पूरे को क्या बोलते हैं, इंडियन सी बोलते हैं, राइट। तो यहाँ से जो साइक्लोन आपका ओरिजिनेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, राइट। ट्रॉपिकल, ये ट्रॉपिक्स में ही आपका ओरिजिनेट हो रहा है क्योंकि हमने बताया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाले एरिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं, राइट। तो ये आपको कह रहा है कि ट्रॉपिकल रीजन में जो ओरिजिनेट होता है बे ऑफ बंगाल में या फिर इंडिया ओशियन में, उस साइक्लोन को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है कि ट्रॉपिकल साइक्लोन अकर ड्यूरिंग द मानसून एज वेल एज इन द अक्टूबर नवंबर एंड आर पार्ट ऑफ द ईस्टर्ली फ्लो, राइट। कि अब ईस्टर्ली फ्लो ये क्या कर रहा है इसके बारे में भी थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये आपको क्या कह रहा है कि मींस ये आपका इंडिया में इंटर करता है, राइट, ईस्टर्ली फ्लो के द्वारा। ईस्टर्ली फ्लो क्या होता है, देखिए डायरेक्शन के बारे में हमने बताया था कि कभी भी आपका जब डायरेक्शन के बारे में पूछे तो आपको क्या करना है, सिंपली लाइंस ड्रा कर देना है और इधर आपका क्या हो जाता है, ईस्ट, इधर आपका नॉर्थ, इधर आपका साउथ और इधर आपका वेस्ट, राइट। तो ये आपको क्या कर रहा है कि मींस ईस्टर्न से ही फ्लो कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोला जाता है, ईस्टर्ली फ्लो बोला जाता है, राइट। यहाँ पर देख सकते हैं आपका ईस्टर्ली फ्लो के बारे में बात कर रहा है और ये किस महीने में आपका ओरिजिनेट होता है, यहाँ पर देख सकते हैं अक्टूबर नवंबर के महीने में आपको क्या हो जाता है, ये आपका ओरिजिनेट होता है, राइट। तो ये भी आपको कंसीडर करना है किस महीने में ओरिजिनेट होता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, अब नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका, ये आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेज जो हमने समझा दिया उसी के बारे में आपका दिया गया, राइट। ये आपका ITCZ क्या होता है, ये अभी आगे आपका टॉपिक में आने वाला, फिर इसको हम लोग समझते हैं। देखिए ये आपका ITCZ, ये आपका ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन जो अभी हम लोग फिगर देखें, राइट। तो ये क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। देखिए अब क्या कर रहा है, इंडियन मानसून के बारे में बात कर रहा है, राइट, कि मींस इंडिया में मानसून के बारे में बात कर रहा है कि मानसून जो होते हैं वो सीजनल विंड होते हैं, राइट। मानसून मतलब क्या हो गया, बारिश। मानसून का मतलब ये क्या होता है आपका कि मींस इंडिया में बारिश का आना, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मानसून को बोलते हैं, राइट। तो अब इसी के बारे में बात कर रहा है, देख सकते हैं, कह रहा है कि मानसून आर सीजनल विंड्स व्हिच रिवर्सेस देयर डायरेक्शन ऑफ फ्लो विद द चेंज ऑफ सीजन, राइट। कि मींस सीजन के समय पर, बारिश के सीजन में अब क्या हो जाता है, इधर बारिश का मौसम आता है और फिर क्या होता है कि मींस 3 महीने के गैप के बाद फिर वापस वो चला जाता है, तो रिवर्सल भी होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मानसून बोलते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय द मानसून विंड, राइट। और अगर बात किया जाए कि मींस इंडिया का क्लाइमेट कौन सा होता है, तो मानसून क्लाइमेट होता है। क्यों मानसून क्लाइमेट होता है, क्योंकि इंडिया का जो आपका क्लाइमेट है, राइट, सीजन है, वो आपका मानसून से ही इन्फ्लुएंस होता है, इसी कारण से इंडिया का जो क्लाइमेट होता है वो मानसून क्लाइमेट देखने को मिलता है। देख सकते हैं फैक्टर्स दैट अफेक्ट द मैकेनिज्म ऑफ द इंडियन मानसून, राइट, कि मींस इंडिया का जो मानसून होता है कौन कौन से फैक्टर्स वो आपके अफेक्ट करते हैं। पहला आपका कह रहा है डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर क्रिएट लो प्रेशर ऑन लैंड व्हाइल द सी एक्सपीरियंसेस हाई प्रेशर, जो अभी हमने स्टार्टिंग में भी बताया कि मींस ये आपका इंडिया है,
तो यहाँ पर जो पानी वाला पोर्शन है यहाँ पर क्या होता है आपका हाई प्रेशर होता है। क्यों हाई प्रेशर होता है? क्योंकि हमने बताया कि सनलाइट जो होता है वो नीचे तक पेनिट्रेट कर जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है आपका हाई प्रेशर होता है, क्योंकि ठंडा मौसम होता है थोड़ा सा, और जमीन जो होता है वो जल्दी से गर्म हो जाता है और यहाँ पर क्या हो जाता है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर करेक्ट में डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर, राइट। तो आपका वाटर होता है वहां पर क्या होता है आपका हाई प्रेशर होता है, राइट। सी में क्या होता है आपका हाई प्रेशर होता है और जमीन पर आपको क्या होता है लो प्रेशर होता है, राइट। तो ये कह रहा है। और सेकंड आपको कह रहा है शिफ्टिंग ऑफ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, राइट। तो ये जो आपका आईटीसीजेड दिया गया, राइट, ये क्या होता है कि मींस आपका बारिश के महीने में, राइट, इधर आपका शिफ्ट हो जाता है इंडिया की तरफ, और इसी की वजह से जो है आपका हैवी रेनफॉल देखने को मिलता है, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि शिफ्टिंग ऑफ द इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन ओवर द गंगा प्लेन ड्यूरिंग समर, राइट, कि गर्मियों में क्या होता है आपका इधर आपका शिफ्ट हो जाता है इंडिया की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या देखने को मिलता है रेनफॉल देखने को मिलता है। अब आपके मन में अभी क्वेश्चन आ रहा होगा कि मींस ये आपका आईटीसीजेड यानी कि इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन होता क्या है? तो देखिए इधर से आपका क्या हो जाता है नॉर्थ वेस्ट ट्रेड विंड आती है और इधर से आपका क्या हो जाता है साउथ वेस्ट ट्रेड विंड आती है, तो ये आपस में मिलती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन यानी कि आईटीसीजेड बोलते हैं। अब क्या होता है कि गर्मी के महीने में क्या हो जाता है कि इधर आपका क्या हो जाता है लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, क्योंकि गर्मी है इधर ज्यादा, तो लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। तो यही आईटीसीजेड क्या हो जाता है कि जो साउथ वाला है ये आपको ऊपर की तरफ पुश करता है और आईटीसीजेड थोड़ा सा ऊपर की तरफ पुश हो जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि इंडिया में आपका मानसून सीजन देखने को मिलता है। वही कह रहा है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द इंटेंसिटी एंड पोजीशन ऑफ हाई प्रेशर एरिया टुवर्ड द ईस्ट ऑफ मेडागास्कर अप्रोक्सीमेटली एट 20 डिग्री साउथ ओवर द इंडियन ओशियन अफेक्ट द इंडियन मानसून, राइट। ये क्या कह रहा है इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये हम लोग यहाँ पर भी समझ सकते हैं कि देखिए अब यहाँ पर क्या होता है आपका अफ्रीका है, ये आपका पूरा क्या है अफ्रीका है, राइट। ये क्या है आपका अफ्रीका है, ये आपका अफ्रीका है, राइट। तो अफ्रीका के जस्ट इधर बगल में आपको क्या पाया जाता है एक मेडागास्कर आइलैंड पाया जाता है, राइट। मेडागास्कर आइलैंड पाया जाता है। तो ये कह रहा है आपका कि मींस यहाँ पर क्या हो जाता है आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट, समर के सीजन में। तो जब हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है तो इधर से आपके क्या होती है हवाएं इधर आपका लो प्रेशर की तरफ चलती है, राइट। इसके कारण भी आपको क्या हो जाता है मानसून इंडिया में देखने को मिलता है, राइट। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि मींस जो आपका इधर अप्रोक्सीमेटली आपका 20 डिग्री साउथ पर क्या हो जाता है इंडियन ओशियन में अफेक्ट करता है इंडिया को। क्यों? क्योंकि आपका जो मेडागास्कर होता है यहाँ पर आपका हाई प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो हाई प्रेशर से इंडिया में आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो इधर से हवाएं चलती हैं, जिसकी वजह से आपका इंडिया के जो मानसून होता है उसको अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द हीटिंग अप ऑफ द तिब्बतन प्लेटू इन समर्स क्रिएट लो प्रेशर ओवर द प्लेटू, राइट। और ये जो आपका तिब्बतन प्लेटू, राइट, ये भी आपको क्या हो जाता है हीट हो जाता है, जिसकी वजह से भी आपको क्या हो जाता है इंडिया में मानसून देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द मूवमेंट ऑफ द वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम टू द नॉर्थ ऑफ द हिमालयस एंड द प्रेजेंस ऑफ द ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम ओवर द इंडियन पेनिनसुला ड्यूरिंग समर, राइट। क्योंकि समर के सीजन में आपको क्या हो जाता है इधर से आपका वेस्टर्ली जो जेट स्ट्रीम आ रही थी वो क्या हो जाती है समाप्त हो जाती है, और इधर का आपका एक्टिव हो जाता है जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम होता है। इसके कारण भी आपका इधर से जब हवाएं इधर चलेंगी तो हमको पता है कि क्या हो जाती है समुद्र से हवाएं चल रही है तो इधर आपको क्या हो जाता है बारिश हैवी होता है, और इधर आपको जितना ही दूर जाएंगे जैसे कि राजस्थान तो यहाँ पर बारिश कम होता है, क्योंकि ये आपका क्या हो जाता है वीक होने लगता है जब ज्यादा दूरी तक ये पहुंचता है, राइट। तो ये सभी जो आपके फैक्टर्स होते हैं जो इंडिया के मानसून को आपको अफेक्ट करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आपका बात कर रहा है कि ऑन द ऑनसेट ऑफ द मानसून एंड विथड्रॉल, राइट, कि जो आपका बारिश का महीना जो आता है, राइट, और वो कैसे समाप्त होता है उसके बारे में बात कर रहा है। तो मानसून जो आपका देखने को मिलता है आपका 100 to 120 डेज का देखने को मिलता है, जो कि आपका स्टार्ट होता है कब जून के महीने में स्टार्ट होता है और मिड सितंबर तक आपको जो है मानसून देखने को मिलता है, यानी कि बारिश का महीना देखने को मिलता है। When the monsoon arrives, the normal rainfall increases, right, मींस जब मानसून इंडिया में आता है तो यहाँ पर जो इंडिया में रेनफॉल हो रहा होता है वो क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, राइट। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं सडनली एंड कंटिन्यूज कॉन्स्टेंटली फॉर सेवरल डेज, राइट, और ये क्या हो जाता है इंक्रीज हो जाता है, जो बारिश आपका थोड़ा सा हो रहा था वो बहुत ज्यादा होने लगता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मानसून इंडिया में आ गया इसी को बोलते हैं, और इंग्लिश में इसको हम लोग क्या बोलते हैं बर्स्ट ऑफ द मानसून, की मींस मानसून का आना भारत में, इसी को हम लोग बोलते हैं। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है इट प्रोसीड्स इनटू टू, राइट, कि मींस इंडिया में आपका जो है बेसिकली आपका 2 फैक्टर से आता है। इधर क्या होता है कि मींस हमने बताया इधर आपका अरेबियन सी प्रेजेंट है, तो अरेबियन सी से क्या होता है कि मींस यहाँ पर क्या होती है समुद्री हवाएं अरेबियन सी से भी चलती हैं और इसके कारण भी आपका मानसून इंडिया में देखने को मिलता है, और इधर बे ऑफ बंगाल से भी चलती है तो इसके कारण भी आपका इंडिया में मानसून देखने को मिलता है। तो देख सकते हैं अगर आपका अरेबियन सी के कारण और बे ऑफ बंगाल में जो ब्रांचेस चलती हैं इन दोनों के कारण इंडिया में मानसून देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द अरेबियन सी ब्रांच रीचेज मुंबई अबाउट 10 डेज लेटर ऑन अप्रोक्सीमेटली दैट 10th जून, राइट, जून के महीने में आपका स्टार्ट होता है इंडिया में मानसून,
तो जो आपका बे ऑफ बंगाल वाला जो आपका बारिश का महीना आता है, राइट, ये थोड़ा सा लेट देखने को मिलता है कि मीन्स 10 जून में आपका वहां पर पहुंचता है, महाराष्ट्र में पहुंचता है, यानी कि थोड़ा सा लेट देखने को मिलता है। और जो बे ऑफ बंगाल वाला ब्रांच का होता है वो फर्स्ट वीक में ही यहाँ पर देख सकते हैं कहां पर पहुंच जाता है, असम तक पहुंच जाता है, राइट। तो ये थोड़ा सा आपका एक्टिव होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है द विथड्रॉल ऑफ द मानसून बिगिंस इन नॉर्थ वेस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया बाई अर्ली सितंबर, राइट। और आपका बात किया जाए कि मीन्स कब से विथड्रॉल होना स्टार्ट होता है, यानी कि अब समाप्त होना स्टार्ट होता है बारिश का महीना, तो ये सितंबर के महीने से देखा जाता है कि मीन्स बारिश जो है वो समाप्त हो रहा है। और अगर बात की जाए कि मीन्स जो नॉर्थ इंडिया है, इधर का जो आपका नदर्न इंडिया है, यहाँ पर कंप्लीटली कब समाप्त हो जाता है, तो देख सकते हैं विथड्रॉल कंप्लीटली फ्रॉम द नदर्न हाफ ऑफ द पेनिनसुलर, कब मिड अक्टूबर में आपको जो कंप्लीटली नॉर्थ इंडिया से समाप्त हो जाता है। और अगर बात की जाए कि मींस पूरे इंडिया से कब समाप्त हो जाता है, तो देख सकते हैं बाय दिसंबर द मानसून रिट्रीट कंप्लीटली फ्रॉम द रेस्ट ऑफ इंडिया, राइट, कि मींस पूरे भारत से आपका जो मानसून दिसंबर के महीने में समाप्त हो जाता है और दिसंबर के बाद आपका जो है विंटर सीजन देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका कि द सीजन अब इंडिया में बात की जाए कि मींस सीजन कौन कौन से होते हैं, मौसम कौन कौन से होते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर सीजन देख सकते हैं कि मींस कौन कौन से सीजन इंडिया में पाए जाते हैं। तो ये आपका कह रहा है द कोल्ड वेदर सीजन, तो कोल्ड वेदर सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, विंटर, राइट, विंटर। और दूसरा आपको बात कर रहा है कि द हॉट वेदर सीजन को हम लोग क्या बोलेंगे, समर, राइट, समर बोलेंगे। और तीसरा आपको कह रहा है कि द एडवांसिंग मानसून की मींस बारिश का महीने का आना, और दूसरा कह रहा है रिट्रीटिंग मानसून यानी कि बारिश के महीने का जाना, यानी कि दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलेंगे, रेनी सीजन बोलेंगे, राइट, रेनी सीजन बोलेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर देख सकते हैं कि सीजन के बारे में अगर बात की जाए कि भारत में कितने सीजन होते हैं, तो 3 सीजन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, विंटर, समर एंड रेनी सीजन, राइट। अब पहला बात कर रहा है कि मींस विंटर सीजन के बारे में बात कर रहा है, यानी कि कोल्ड वेदर सीजन के बारे में बात कर रहा है। तो कोल्ड वेदर सीजन यहाँ पर देख सकते हैं इंडिया में आपका स्टार्ट होता है कब, मिड नवंबर में आपका स्टार्ट होता है, और कब तक चलता है यहाँ पर देख सकते हैं फरवरी में आपका नदर्न इंडिया में देखने को मिलता है विंटर सीजन, राइट। और कोल्डेस्ट मंथ का अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा किस महीने में जो ठंडी पड़ती है, तो दिसंबर और जनवरी में आपका जो है इंडिया के नदर्न पार्ट में आपका जो है सबसे ज्यादा ठंडी देखने को मिलता है। और दूसरा आपका बात कर रहा है कि समर के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है आपका द हॉट वेदर सीजन इन इंडिया रेंजेस फ्रॉम मार्च टू मई, राइट। अगर बात की जाए कि इंडिया में आपका गर्मी कब से कब तक देखा जाता है, तो आपका मार्च से लेकर मई में देखने को मिलता है गर्मी का महीना। और बात की जाए कि कितने डिग्री टेम्परेचर, तो 48 डिग्री सेल्सियस जो है अप्रोक्सीमेटली आपका नॉर्थ इंडिया में जो आपका देखने को मिलता है। और वही अगर बात की जाए साउथ इंडिया में, तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका मॉडरेट होता है। मॉडरेट क्यों होता है, क्योंकि ये जो है आपका तीनों साइड पानी से घिरा हुआ है, इसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाता है मॉडरेट होता है, और नदर्न पार्ट में आपको क्या होता है ज्यादा गर्मी देखने को मिलता है। और नेक्स्ट आपको बात कर रहा है एडवांसिंग मानसून, यानी कि बारिश का आना, इंडिया में आप बारिश आ रहा है उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो देख सकते हैं कह रहा है आपका बाई अर्ली जून, और हमने देखा कि जून के महीने में ही आपका इंडिया में मानसून का आना देखने को मिलता है। द ट्रेड विंड्स ऑफ द सदर्न हेमिस्फीयर गेट अट्रैक्टेड टू द नदर्न हेमिस्फीयर ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ लो प्रेशर कंडीशन देयर, राइट। कि अभी हमने बताया है कि इंडिया में आपको क्या हो जाता है, इधर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, राइट। यहाँ पर क्या हो जाता है कि आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है इंडिया में, यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर आपको क्या हो जाता है, इधर आपका लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, और यहाँ पर आपको क्या हो जाता है हाई प्रेशर होता है। तो यहाँ से क्या हो जाता है मानसून आपका आईटीसीजेड हमने देखा कि शिफ्ट हो जाता है, आईटीसीजेड आपका क्या हो जाता है इधर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, और मानसून इंडिया में देखने को मिलता है, राइट। तो उसी के बारे में आपका बात कर रहा है कि मींस आईटीसीजेड जो है वो आपका क्या हो जाता है इंडिया में आपका शिफ्ट हो जाता है। वही कह रहा है कि मींस प्रेशर कंडीशन जो आपका इंडिया में उतने समय नदर्न पार्ट में लो हो जाता है, और हमको देखने को मिलता है नीचे आपका हाई प्रेशर है, तो आपका क्या हो जाता है कि इंडिया में आपका मानसून देखने को मिलता है। दूसरा पॉइंट आपको कह रहा है कि रेनफॉल इन द गंगा वैली डिक्रीजेज फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, राइट। इस पॉइंट में भी कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, राइट। तो इसके बारे में समझते हैं। तो देखिए हमने बताया कि इधर आपको क्या हो गया समुद्र है, राइट। तो समुद्र से हवाएं चलती हैं किधर, जमीन की तरफ चलती हैं, राइट। तो पहले जिधर पड़ रही है यहाँ पर आपका हैवी रेनफॉल होगा, यहाँ पर भी आपका हैवी रेनफॉल होगा, इधर थोड़ा कम होते जाएगा, और वही जब हम लोग पहुंच जाएंगे राजस्थान तो सबसे कम देखने को मिलता है। तो वही कह रहा है कि अगर ईस्ट में बात की जाए, राइट, वेस्ट आपका ईस्ट टू वेस्ट हवाएं चल रही है, आपका ईस्ट टू वेस्ट चल रही है, तो इधर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पर देखने को मिलेगा, इससे कम, और यहाँ पर आपका सबसे ड्राई देखने को मिलता है, यानी कि डिक्रीज हो रही है, राइट। वही कह रहा है गंगा वैली में आपका डिक्रीज होता है ईस्ट टू वेस्ट की तरफ, इधर आपका ईस्ट है इधर वेस्ट है, राइट। तो इधर आपका डिक्रीज देखने को मिल रहा है। दूसरा पॉइंट कह रहा है आपका राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल, की सबसे कम आपका इधर देखने को मिलता है, क्योंकि इधर आपको बहुत ज्यादा दूर पड़ रहा है। दूसरा आपका बात कर रहा है रिट्रीटिंग यानी कि पोस्ट मानसून ट्रांजिशन जो सीजन के बारे में बात कर रहा है कि अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है वो आपका क्या हो जाता है ट्रांजिशन जोन होता है आपका, जिसमें आपका जो सन होता है वो सदर्न हेमिस्फीयर में आपका इंडिया के
इस साइड में शिफ्ट हो जाता है, राइट, जिसकी वजह से क्या कर रहा है आपका कॉजेज द मानसून ट्रफ इन द नदर्न प्लेन बिकम वीकर, राइट, कि मींस अब जो है आपका मानसून सीजन आया था इंडिया में, धीरे धीरे वीकर होना स्टार्ट हो जाता है, कब, अक्टूबर नवंबर के महीने में। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है बाई अर्ली नवंबर द लो प्रेशर कंडीशंस ओवर नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया गेट ट्रांसफर टू द बे ऑफ बंगाल व्हिच कॉजेज साइक्लोनिक डिप्रेशन, राइट, कि मींस ये आपका जो लो प्रेशर इधर क्रिएट हुआ था, राइट, अब ये धीरे धीरे कहां ट्रांसफर हो रहा है, इधर आपका बे ऑफ बंगाल रीजन में आपका क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, और बे ऑफ बंगाल में अब जो है क्या हो रहा है कि यहाँ पर लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है पानी है, राइट, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है आपका साइक्लोनिक कंडीशन क्रिएट होता है, राइट, तो यहाँ पर देख सकते हैं साइक्लोनिक कंडीशन आपका नवंबर के महीने में बे ऑफ बंगाल रीजन में क्रिएट होता है। नेक्स्ट पॉइंट आपको कह रहा है मानसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड, राइट, तो अगर बात की जाए कि इस मानसून जो है आपका क्या है, एक यूनिफाइंग बॉन्ड है। यूनिफाइंग बॉन्ड कैसे है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए देयर इज ग्रेट डाइवर्सिटी इन द क्लाइमेटिक कंडीशन ड्यू टू लोकेशन एक्सटेंट एंड रिलीफ फीचर, राइट, कि मींस अलग अलग कंट्री में हमारा क्या हो जाता है, अलग अलग क्लाइमेट वगैरह देखने को मिलता है, अलग अलग वेदर देखने को मिलता है, और क्यों देखने को मिलता है, क्योंकि अलग अलग लोकेशन होने की वजह से देखने को मिलता है। जैसे कि हमने बताया कि जैसे कि कुछ कंट्री ऐसे हैं जो आपके ट्रॉपिक्स के बहुत नजदीक हैं, कुछ ट्रॉपिक्स पर ही पाए जाते हैं, तो यहाँ पर हैवी रेनफॉल होगा, यानी कि रेनी सीजन देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से दूर हम लोग जाते जाएंगे तो देखेंगे कि बारिश जो है वो कम देखने को मिलता है, यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा आपका जो है कोल्ड मौसम देखने को मिलेगा। तो वही कह रहा है कि ये आपका इसके लोकेशन के कारण होता है, इसके एक्सटेंट के कारण होता है, और इसके रिलीफ फीचर्स के बारे में, इसके रिलीफ फीचर्स की वजह से भी होता है। और दूसरा आपको बात कर रहा है कि दीज मानसून विंड्स bind the whole country by providing water to set the agricultural activity in monsoon, right, और इसी के वजह से क्या हो जाता है कि मींस अलग अलग जगहों पर अलग अलग समय पर बारिश देखने को मिलता है, और उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या हो जाता है जो एग्रीकल्चर होता है वो किया जाता है, राइट। एग्रीकल्चर के लिए हमको क्या चाहिए, इरिगेशन करना होगा, राइट, और इरिगेशन हम जो है बेसिकली जो पूरा वर्ल्ड है वो किस पर डिपेंडेंट होता है, रेनफॉल पर जो है बेसिकली डिपेंडेंट होता है, राइट। तो ये कह रहा है कि मींस और इसी की वजह से क्या हो जाता है अलग अलग समय पर अलग अलग जगहों पर मानसून वगैरह देखने को मिलता है। इस प्रकार से देख सकते हैं कि मींस पूरे चैप्टर को हमने अच्छे से डील कर लिया, और पूरे प्लेलिस्ट के माध्यम से हम लोग सभी चैप्टर्स को अच्छे से डील कर रहे हैं, और इसका क्वेश्चन आंसर भी कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब आपका क्वेश्चन आंसर स्टार्ट हो जाता है। क्वेश्चन आंसर को हम लोग जो है नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आज के वीडियो लेक्चर में हमने जो पूरा चैप्टर को कवर कर लिया, और ठीक इसी प्रकार से हम लोग टोटल सभी चैप्टर्स को कवर करेंगे, और क्लास 6 to 12 सभी चैप्टर्स को हम लोग इजीली कवर करेंगे, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर लीजिएगा, ताकि जो भी आपका पढ़ाई में जो इम्प्रूवमेंट होने वाला है वो आपका एक अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि एक यूनिक वे में हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। कैसे यूनिक वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, चैप्टर को पूरा एनालिसिस कर रहे हैं, रीड आउट कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, राइट। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, एनसीईआरटी के जो भी आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं उसको हम लोग कर रहे हैं, राइट। उसके बाद तीसरा जो आपका सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट जो हो जाता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आंसर को डील कर रहे हैं, और एमसीक्यू के क्वेश्चंस को भी डील कर रहे हैं, राइट। तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, आपका एक यूनिक वे में प्रिपरेशन कर सकते हैं, और इसी प्रकार से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक यूनिक वे में प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।